भारत माता को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों को बहुत सारा प्यार और बुजुर्गों को राम राम। मन बहुत अशांत रहता है, और यदि आपका मन बहुत अशांत रहता है तो आप कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, कितने भी ऊंचे क्यों ना बन जाएं, कितने भी धन आप क्यों ना कमा लें, लेकिन सब बेकार है। क्योंकि मन की अशांति शरीर को भी अशांत करके ही दम लेती है, यानी रोग देती ही देती है। सारे विकसित देश इस बीमारी से परेशान है जिसका नाम है मानसिक अशांति, और भारत के अध्यात्म की शरण में इसीलिए आ रहे हैं कि उनके पास समस्त चीजें आ चुकी हैं लेकिन मानसिक शांति चली गई है। आज मैं एक विशेष योग की चर्चा करना चाहता हूं जिसका नाम है केंद्रुम योग। यह योग जीवन में अनेक परेशानियां उत्पन्न करता है और मन को भयंकर रूप से अशांत कर देता है। इसके बिना, यदि केंद्रुम योग है तो इसको शांत किए बिना मानसिक शांति नहीं मिल सकती। आसानी से ये योग तरक्की होने नहीं देता, अनेकों मानसिक कष्ट ये योग देता ही देता है। इस योग में चंद्रमा अकेला रह जाता है, चंद्रमा पर शक्ति नहीं देता। अनेकों मानसिक कष्ट ये योग देता ही देता है। इस योग में चंद्रमा अकेला रह जाता है, चंद्रमा पर शक्ति नहीं रहती। सूर्य आदि ग्रहों की शक्ति चंद्रमा पर होनी जरूरी है, यानी चंद्रमा के आगे भी कोई ग्रह नहीं होता, चंद्रमा के पीछे भी कोई ग्रह नहीं होता, चंद्रमा के साथ में भी कोई ग्रह नहीं होता, और चंद्रमा पर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि भी नहीं पड़ती। इसलिए बहुत मजबूत दिखने वाला चंद्रमा भी बहुत कमजोर होता चला जाता है और व्यक्ति को सौभाग्य आसानी से मिलने नहीं देता। आप लोग तो घबराते हैं काल सर्प योग से, जिसका मुझे तो लगता ही नहीं उसका कोई अस्तित्व है, लेकिन असल में परेशान करने वाला योग है केंद्रुम योग। देखिए, ये शरीर, यह जीवन एक बगिया है, बाग है, जिसका माली है हमारा मन, हमारा दिमाग, मस्तिष्क। अगर ये माइंड, ये दिमाग हमारा कमजोर रह गया तो आप कभी भी तरक्की प्राप्त नहीं कर सकते। पहले मैं आपको हाथ पर दिखाता हूं इस योग को, फिर इसके उपाय भी बताऊंगा, क्योंकि योग है तो परेशानी निश्चित है, लेकिन यदि आप उपाय करते हैं, प्रभु शरण में रहते हैं, तो समाधान भी निश्चित है। चलिए देखिए हाथ पर, बैठिए मेरी क्लास में। अब हाथ पर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसे बहुत गौर से देखिए। जिस व्यक्ति का ये चंद्रमा का स्थान है, ये आपकी हथेली पर ये वाला स्थान होता है, ये अगर ये चपटा है या इस स्थान पर कोई तिल है, यहां पर या यहां पर कोई तिल है या धब्बे हैं, हल्के हल्के से ये धब्बे होंगे, ऐसे ऐसे करके बहुत हल्के से, बहुत बारीकी से आपको देखने से पता चलेगा ये हल्के ग्रे कलर की स्किन कर देते हैं ये धब्बे। तो इन लोगों को बहुत केयरफुल रहना होगा, क्योंकि ये लोग जिनकी ये निशानी है, यानी ये चपटा हिस्सा, यहाँ तिल या धब्बे, ये लोग आसानी से जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाते। ऐसे लोग स्वयं अनेकों व्यवहारिक परेशानियों से पीड़ित हो जाते हैं, यानी अपने लिए गड्ढा खोदते हुए चलते हैं। ऐसे लोगों को आलस्य बहुत रहता है, इनकी सोच नेगेटिव होती चली जाती है, और नेगेटिव सोच से, शक से, डर से, वहम से ये बाहर नहीं आ पाते, जिसके कारण इनके अंदर बहुत टैलेंट होते हुए भी ये जीवन में अपने टैलेंट का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते, रोते रहते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, अपनी तबीयत को खराब करते हैं। गरीबी आसानी से इनको छोड़ती नहीं, घर की परेशानियां आसानी से इनको छोड़ती नहीं, और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज, ऐसे लोगों को प्यार बहुत जल्द होता है। ये स्त्रियां पुरुष और ये पुरुष स्त्रियों के प्रभाव में बहुत जल्द आते हैं, लेकिन बहुत जल्द फिर उन पर शक करने लग जाते हैं, लिहाजा रिश्तों में दरार आने लगती है, और ऐसे लोगों का विवाह भी टिक नहीं पाता। यदि यहां ये तिल है, ये वाला स्थान चंद्रमा का, ये वाला स्थान आपका चपटा है, यहां पर ये ग्रे कलर के धब्बे हैं, यानी स्किन को ऐसे गौर से देखेंगे तो हल्के हल्के धब्बे दिखेंगे, तो ऐसा व्यक्ति मेहनत करना नहीं चाहेगा, इनिशिएटिव लेना नहीं चाहेगा, आगे बढ़ना नहीं चाहेगा, रिस्क लेना नहीं चाहेगा, प्रयास नहीं करेगा। तो देखा
कोई योग किस तरह आपके अंदर कमी उत्पन्न करेगा जिसकी वजह से तरक्की नहीं हो पाएगी। लेकिन फिक्र मत कीजिए, उपाय भी है, गुरु मंत्र में एक बहुत खास बात भी है। लेकिन फिलहाल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क का हाल जान लेते हैं। मेष राशि, कार्य स्थल पर अधिकारियों का सहयोग आपको मिलेगा। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। एक सावधानी बरतनी जरूरी है। जीवन साथी या साथी से या अपने सहपाठियों से, मित्रों से इस दिन अपनी तरफ से मत झगड़िएगा। वह कुछ गड़बड़ भी करें तो इग्नोर करने की कोशिश कीजिएगा। उपाय क्या करना है? लाल वस्त्र धारण करें, काम पर चलें, सब ठीक है। वृषभ राशि, भाग्य पक्ष कमजोर होने के कारण शंकाओं से घिरे रहेंगे। सरकारी कार्यों में बाधाएं आएंगी। एक सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। धार्मिक लोगों को इस दिन मदद कीजिए, उनकी कमियां मत देखिएगा और धार्मिक कार्य अवश्य कीजिएगा। उपाय क्या है इस दिन के लिए? मां दुर्गा जी के 9 नामों का स्मरण करें, काम पर चलें, प्रभु सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, भाग्य पक्ष इस दिन अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है। कार्यों में अवरोध दिखाई देता है। अस्वस्थ भी आप अपने आप को महसूस कर सकते हैं। एक सावधानी बरतनी जरूरी है। स्वास्थ्य के प्रति इस दिन बहुत सजग रहें, ध्यान रखें। उपाय क्या करेंगे? गणेश जी को अभी अभी दूर्वा भेंट कीजिए, उनकी प्रदक्षिणा कीजिए और काम पर निकल जाइए। कर्क राशि, हृदय प्रसन्न चित्त रहेगा। भौतिक सुखों में वृद्धि के योग है। परिवार में उत्सव जैसा वातावरण रह सकता है। एक सावधानी जरूरी है। सेवकों की ओर से थोड़ा सावधान रहें। उपाय क्या करना है? खीर खाए और खिलाए, काम पर चलिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। अभी और समझने की जरूरत है। यह आपकी भाग्य रेखा है और केंद्रम योग क्या करेगा? यहां से हल्की हल्की कुछ रेखाएं, इधर से हल्की हल्की कुछ रेखाएं भाग्य रेखा के ऊपर चढ़ाएगा। कुछ रेखाएं भाग्य रेखा को काट भी सकती हैं। या यहां से कोई हल्की सी रेखाएं, बहुत हल्की सी, गाढ़ी होकर नहीं, ऐसे हल्की हल्की टूट के शाखाओं में आपके भाग्य रेखा में जाकर मिल जाएगी या भाग्य रेखा को काटकर आगे बढ़ जाएगी। क्या मतलब हुआ इसका पता है? 0 सन्नाटा। जो कुछ होगा वह भी खो देंगे। मैं आपको कुछ और बातें बताना चाहता हूं। यह जानना जरूरी है क्योंकि यह ऐसा योग है जो यदि प्रभावी हो गया आपके ऊपर तो न भाग्य का सुख मिलेगा, न तन का सुख मिलेगा, न मन का सुख मिलेगा। बहुत कुछ यदि माँ बाप दे भी देंगे या जीवन साथी की मदद से आ भी जाएगा तो उसे भोग नहीं पाएंगे क्योंकि मानसिक शांति नहीं होगी। अध्यात्म का रास्ता बंद हो जाएगा। प्रभु का मार्ग आपके लिए बंद हो जाएगा, यानी आप उस मार्ग पर चल नहीं पाएंगे। इसलिए इस योग को समझिए और उपाय कीजिए जिससे शांति आए। लेकिन फिलहाल सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक का हाल। सिंह राशि, आपका मन कार्य करने में लगेगा और शत्रु भी आपके शांत रहेंगे। जमकर मेहनत कीजिएगा, लाभ प्राप्त आपको जरूर होगा। एक सावधानी आवश्यक है, गंदगी मत फैलाइएगा। उपाय क्या करना है? तुलसी जी के पौधे को रोपे, काम पर चले, अच्छा होगा। कन्या राशि, मन में इस दिन एकाग्रता की कमी हो सकती है और क्रोध आदि विचारों की अधिकता हो सकती है। सावधानी एक रखनी जरूरी है। इस दिन गरिष्ठ भोजन करने से बचिएगा। उपाय क्या करेंगे? मजदूरों को गरम मसाले का दान कीजिए, तो सब ठीक करेंगे। तुला राशि, आज परिवार में आपका मन थोड़ा सा बेचैन रहेगा और लिए गए निर्णय हो सकता है सार्थक सिद्ध आगे जाकर ना हो। सावधानी, इस दिन महत्वपूर्ण कार्य और निर्णय को ना ले तो अच्छा है और साथ ही साथ वाहन से सावधान रहे। उपाय क्या करना है? ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते 21 बार इस जप का इसको जपिए और काम पर चलिए, प्रभु सब अच्छा कर देंगे। वृश्चिक राशि, जोश के साथ कार्य करिए, आगे बढ़ने का मौका है, मित्रों का सहयोग भी मिलेगा। बस एक सावधानी की जरूरत है, इस दिन जीवन साथी से आपका वाद विवाद ना हो। उपाय क्या करेंगे? बहन, बुआ और छोटी कन्याओं को उपहार जरूर दीजिएगा। अब महत्वपूर्ण बात उपायों की। ये योग है तो ये परेशानियां होंगी, अकाट्य बात है, होंगी ही होंगी, लेकिन प्रभु शरण में रहिए, उपाय कीजिए, आगे बढ़िए। परेशानियां कब यूं निकल जाएंगी पता भी नहीं चलेगा। नोट कीजिए उपाय। जिन लोगों की कुंडली में केंद्रम योग हो, इन्हें
मां के बहुत नजदीक रहना चाहिए। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, आप मां को बहुत सुख दें। आप मां से सुख मिल रहा है नहीं मिल रहा है, डांट मिल रही है, मार मिल रही है, धक्का मिल रहा है, उससे आपको मतलब नहीं। आप मां को सुख दें, ये आपका दायित्व तो है ही है, लेकिन आपकी जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और ऐसे लोगों को किसी कारण मां से दूर रहना पड़ सकता है। एक बात यहां मैं और कहना चाहूंगा कि यदि आप मां से दूर हैं तो मां समान किसी स्त्री की सेवा अवश्य किया करें, उनके हालचाल पूछा करें, किसी भी रूप में उनकी मदद जरूर करें। एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय ऐसे लोगों को करना चाहिए, पूर्णमासी की रात को मां के साथ बैठें और शिव जी का जप करें। आप मां को कहेंगे, मां तुरंत तैयार हो जाएगी, क्योंकि मां बच्चों की जिंदगी के लिए हर वक्त मेहनत करती है, तुरंत तैयार हो जाएगी। और उनके साथ बैठ के आप कम से कम आधा घंटा बिल्कुल ध्यान मग्न होकर शिव जी का जप करें, या फिर ओम श्रीम सोम सोमाय नमः, ओम श्रीम सोम सोमाय नमः, इसका जप करें। ये किया ही करें, इसकी एक आदत बना लीजिए। रात में चंद्रमा की रोशनी के नीचे बैठ के मां के साथ थोड़ी देर मां के हाथ पे हाथ रख लिया और आप करिए, अद्भुत प्रभाव, अद्भुत प्रभाव। यदि संभव हो सके तो ओम श्रीम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप कभी कभी गुरु सानिध्य में भी कर ले तो बहुत अच्छा होगा। गुरु सानिध्य में दूध का दान कर दिया करें, बड़ा अच्छा होगा। नहीं भी हो पा रहा है यदि गुरु सानिध्य में ये कार्य, तो फिर आप सोमवार को तो दूध का दान जरूर कर दिया कीजिए। केंद्रम योग के परेशानी वाले लोगों के लिए बेहद आवश्यक है। केंद्रम योग उनका बहुत जल्द जाता है जो ताजा नारियल खाते हैं। सफेद कपड़े पहनना बहुत जरूरी है और अनुलोम विलोम जरूर कीजिए, मन शांत होगा। सूर्य और चंद्र नाड़ियों को बल मिलेगा तो शरीर का चंद्रमा मजबूत होगा और चंद्रमा के कारण होने वाली भाग्य संबंधी परेशानियां, तन और मन संबंधी परेशानियां खत्म होंगी। एक और चीज, घर के उत्तरी हिस्से में पौधे जरूर होने चाहिए। एक और बात, घर में चांदी अथवा पारे के शिव जी अवश्य स्थापित कीजिए, शिवलिंग स्थापित कीजिए। एक और बात, घर में मोर पंख जरूर लगाइए, खास तौर से जहां आप पढ़ते हैं या सोते हैं। जिनको केंद्रम योग हो ऐसे लोगों को बोलना बहुत कम चाहिए और ऐसे लोगों को अपने धार्मिक शास्त्र जरूर पढ़ने चाहिए। केंद्रम योग का एक जबरदस्त उपाय है गले में सुपारी पहनना। कैसे? चांदी में मढ़वाकर इसको पहन लीजिए। गुरु मंत्र में भाग्य प्रदान करने वाली एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, लेकिन फिलहाल वो 4 लोग वेट कर रहे हैं, धनु मकर कुंभ और मीन वाले लोग। पहले इनकी बात कर लेते हैं। धनु राशि, नेत्र संबंधी परेशानियां आ सकती हैं, वाणी थोड़ी संयमित रखिएगा। धन खर्च के योग बने हुए हैं। एक सावधानी, किसी पर तंज मत कसिएगा, ईर्ष्या और निंदा से बचिएगा। उपाय क्या करना है? गुरु तथा इष्ट को याद कीजिए, सरस्वती जी के बीज मंत्र का जप कीजिए, एं एं एं, और काम पर चल दीजिए और देखिए सब अच्छा होगा। मकर राशि, भाग्य आपका साथ दे रहा है, कार्य पूर्ण होंगे, प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। एक सावधानी रख लीजिएगा, धार्मिक लोगों की कमियों को देखने से बचें। उपाय क्या करना है? ओम शम शनिश्चराय नमः का जप कीजिए, काम पर चल जाइए, बढ़िया होगा। कुंभ राशि, अनियोजित खर्चे यानी अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर्स बढ़ेंगे, परिश्रम की अधिकता बढ़ेगी और मन में निराशा और असंतोष के भाव बढ़ेंगे। एक सावधानी जरूरी है, इस दिन निवेश करने से बचिएगा और वाहन चलाने में या लंबी दूरी की यात्रा करने में थोड़ा अलर्ट रहिएगा। उपाय, दिन को बेहतर बनाने के लिए कुत्तों को भोजन जरूर दीजिएगा, सब अच्छा होगा। मीन राशि, विद्यार्थियों के लिए ये दिन सफलता देने वाला है। पुराने दोस्त से भेंट हो सकती है, बातचीत हो सकती है। एक सावधानी जरूर रखिएगा, सेवकों पर कठोर अनुशासन मत करिएगा। उपाय क्या करना है? गुरुजी को पीले रंग की मिठाई भेंट कीजिए या गणपति जी को कर दीजिए या किसी भी बुजुर्ग अथवा शिक्षक को दे दीजिए, दिन अच्छा होगा। तो मन यदि अशांत है तो ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान तो आपको मिला ही नहीं,
तन, मन और भाग्य से जुड़े हुए कुछ और उपाय मैं आपको बताता हूं एक ब्रेक के बाद। स्वागत है ब्रेक के बाद, और चलिए बातचीत का सिलसिला प्रारंभ करते हैं। गुरुमंत्र बताऊंगा, लेकिन हमें से कुछ लोगों का जन्मदिन है, पहले वो बता दूं। पहले तो जोर से कहिए, विश यू हैप्पी बर्थडे। आने वाले 12 महीनों का हाल और मेरा उपहार, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। आपके 12 महीने अच्छे हैं। हाँ, अप्रैल से जुलाई थोड़ा तनाव रहेगा, जिसके कारण वर्ष 2014 में किए गए कारण होंगे। यानी समझ लीजिए, वर्ष 2014 में लिए गए निर्णयों के कारण अप्रैल से जुलाई में आपको कुछ कष्ट या तनाव हो सकता है, लेकिन इसके बाद भाग्योदय होगा। अगस्त से दिसंबर के बीच में कोई नया अध्याय जीवन में जुड़ेगा। घर के जो बुजुर्ग हैं और स्वयं को आपको रोगों से बचाना होगा, अन्यथा ये रोग आसानी से फिर ठीक नहीं होंगे। इसलिए आगे आने वाले 12 महीनों में आप बहुत संयमित जीवन व्यतीत करिएगा। उपाय क्या करना होगा आपको? मां या मां समान किसी स्त्री से चांदी और चावल लेकर हमेशा अपने पास रखिए। छोटी सी डिबिया में रख लीजिए, जेब में रख लीजिए, बैग में रख लीजिए, लेकिन रखिए और उसको देख भी लिया कीजिएगा। एक और चीज, परिवर्तन को पुलकित हृदय से स्वीकार करें और जोश में रहें, उत्साह में रहें। होश नहीं खोने को कह रहा हूं, लेकिन जीवन के प्रति उत्साह और परिवर्तन के प्रति स्वीकारोक्ति किस्मत खोल देगी। चलिए अब सुख दुख बांटते हैं, और मैं जैसे हमेशा कहता हूं, फिर कह रहा हूं कि एक का प्रश्न बहुत लोगों का प्रश्न हो सकता है, इसलिए हर उत्तर को बहुत ध्यान से सुनिए। हो सकता है आपकी समस्या का भी समाधान मिल जाए। आपके प्रश्न भेजने का स्थान है goodluckguru@itvnewsindia.com। 100 शब्दों में अपनी समस्या लिख भेजिएगा, नाम और फोन नंबर जरूर लिख दीजिएगा। बाकी डिटेल्स लिखने की जरूरत नहीं, बस समस्या क्या है ये बता दीजिएगा। आगे हम खुद आपसे संपर्क कर लेंगे, बाकी तो प्रभु अपने आप सब ठीक कर देंगे। ओम। मेघा गुप्ता जी हमारे साथ दिल्ली से। राम राम मेघा जी। राम राम गुरु जी। जी गुरु जी बताइए। जी गुरु जी, मेरा प्रॉब्लम ये था कि मेरा हस्बैंड और मैं अपने हस्बैंड से 3 साल से अलग रह रही हूँ। हमारे डिवोर्स का केसेस भी चल रहे हैं। क्या डेट ऑफ बर्थ है? जी 9 मई 1983। 1983। टाइम है 11:35 AM। बर्थ प्लेस दिल्ली। देखिए, यहाँ तो बहुत कोई सकारात्मक संकेत नहीं मिल पा रहे हैं। जी और, जी मुझे लगता है 16 फरवरी 2016 तक शायद कोई लीगल प्रोसीडिंग्स के बाद ये डिवोर्स हो जाएगा। फिर भी हिम्मत नहीं आते, उपाय जरूर करिए। लोहे का छल्ला अपनी मध्यमा में शनिवार को पहन लीजिए, और दूसरी चीज है सरसों के तेल का दान जरूर कीजिएगा। वर्षा जी से बात करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ है। राम राम वर्षा जी। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? नमस्कार, एकदम अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा परेशान हूँ अपने करियर को लेके, थोड़ी अपनी स्टडीज। सर मेरी 6 जुलाई 1994। और टाइम? जी सुबह के 6 बजे, वीरवार का दिन था, सुबह 6 बजे। और जन्म स्थान? दिल्ली है सर। देखिए, आप नौकरी को लेकर ज्यादा टेंशन में मत रहिएगा। बस ये 1.5 साल थोड़ा सा हल्का ही रहेगा। अभी भी जॉब लगेगी तो जरूर, लेकिन छूट जाएगी। परमानेंट जैसी कोई चीज अभी नहीं होगी जी। लेकिन 2016 बीतते बीतते आपका अच्छा समय शुरू होगा। दालचीनी और शहद का रोजाना सेवन किया करें, और एलोवेरा और आंवला रस रोजाना पिया करें 5-5 मिनट के गैप से। भगवान ने चाहा तो इम्यूनिटी आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। और अब आज का गुरु मंत्र। यदि केंद्रुम दोष है तो कृपा करके मेरी ये बातें मान लीजिएगा, नहीं तो केंद्रुम दोष तन मन शरीर भाग्य सबको परेशान कर देता है। तो कम बोलिए, जल अधिक पीजिए, नारियल पानी जरूर पिया कीजिए, चांदी हमेशा गले में धारण या उंगली में धारण करके रखें, और ध्यान जरूर किया कीजिए, और वो भी गहनतम ध्यान। चाहे सीख कर जाने की जरूरत पड़े तो सीख कर जाइए,
ध्यान सीखिए और ध्यान में उतर जाइए, जिंदगी बन जाएगी। अन्यथा तो ये कभी भी आपको शांत नहीं रहने देगा। अब कल का एजेंडा, मैं आपको लगभग 14 महीनों से लगातार कह रहा हूं कि पशु और पक्षियों के द्वारा फैलाए जाने वाले रोग बढ़ेंगे और आप देख रहे हैं फैल रहे हैं। स्वाइन फ्लू की चर्चा मैं ज्योतिषीय उपागम से करना चाहता हूं, यानी एस्ट्रोलॉजिकल अप्रोच टू स्वाइन फ्लू। कल इस विषय पर मैं आपसे चर्चा करूंगा, आपके और आपके परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खास तौर से जो लोग जनता के बीच में या लोगों की भीड़ में जाते हैं वह इसे जरूर सुन लें। फिलहाल आज क्या करना है? हंसना है जोर से, भारत मां की जय करनी है, अपने इष्ट की, अपने गुरु की, माता पिता की जय करनी है, खुश रहना है, खुश रखना है और कहना है राम राम।